हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अलोन 05। अलोन 05 में आज की कहानी में हम जानेंगे ऐसे ही भूतिया घर के बारे में जहां किसी का जाना सख्त मना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज बारिश सुबह से ही रुकने का नाम नहीं ले रही और रात के लगभग 11 बज चुके हैं, पर बारिश अभी तक भी सुबह जैसी ही हो रही है। मैं खिड़की के पास खड़े खड़े बाहर बारिश ही देख रहा था कि तभी मेरी बीवी की आवाज़ आती है, राहुल। उस आवाज़ को सुनकर मैंने उससे कहा कि आता हूँ। इतना बोलकर मैं कुछ ही कदम चला था कि तभी मुझे याद आया कि मेरी बीवी तो 20 दिन पहले ही मर चुकी है। पर यह किसकी आवाज़ थी जो मेरा नाम लेकर बुला रही थी? मेरी बीवी के मरने के बाद से ही मैं घर में अकेला ही रहता हूँ। फिर मैंने अपने मन में सोचा कि हो सकता है कि मुझे उसकी याद आने के कारण कोई वहम हुआ होगा, और यही सोचकर मैं अपने बिस्तर पर वापस जाने लगा और मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। लेटे रहने पर ही थोड़ी देर में मेरी आंख लग गई, और आंख लगे को अभी आधा ही घंटा हुआ होगा कि तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा कि अरे कौन है इतनी रात को, सही से सोने भी नहीं देते। ये बोलकर जैसे ही मैंने फ़ोन को कान से लगाया तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सपना है या हकीकत, क्योंकि फ़ोन से आने वाली आवाज़ मेरी मरी हुई बीवी की थी और वो बोल रही थी, राहुल, मुझे तुम्हारी याद आ रही है और मैं तुम्हें लेने जल्दी आ रही हूँ। मैंने जैसे ही यह सुना तो मेरे अंदर खून जम गया। मैं यही सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, कोई मरा हुआ इंसान फ़ोन कैसे कर सकता है। यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब मेरी आंख लगी, मुझे पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद दरवाजे की घंटी से मेरी आंख फिर से खुली तो मैंने अपने आप से कहा कि अरे अब कौन हो सकता है इतनी सुबह सुबह। ये बोलते हुए मैं दरवाज़ा खोलने के लिए उठा, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि बाहर मनोहर खड़ा था। मनोहर मेरा दूध वाला है। मनोहर को देखकर मैंने कहा कि अरे मनोहर, आज इतनी सुबह सुबह। फिर मनोहर ने कहा कि क्या भैया, 8 बज चुके हैं, आज संडे है तो क्या मतलब, आप सोते ही रहेंगे क्या? मैंने उसकी बात सुनकर कहा कि नहीं यार। ये बोलकर मैं चुप हो गया। पहले तो मैंने सोचा कि मनोहर को कल रात के बारे में सब कुछ बताऊं या नहीं। फिर मैंने सोचा कि कहीं इसे कल रात की बात बताई तो ये मुझे पागल समझेगा। तो इसके बाद मैंने मनोहर से दूध लिया और घर के अंदर वापस चला गया। वैसे मैं पेशे से ही टीचर हूँ और आज संडे होने की वजह से मुझे पूरा दिन घर पर ही रहना होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज घर की सफाई कर ली जाए, क्योंकि जब तक माया थी तब वही घर का सारा काम करती थी, और जब उसकी मौत हुई तो घर की सफाई सही से नहीं हो पाई। फिर उसके बाद घर का सारा काम पूरा होने तक दोपहर के 1 बज चुके थे और मुझे काम करके बहुत थकान होने लगी थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ देर आराम कर लिया जाए। और फिर उसके बाद कुछ देर आराम करने के चक्कर में मेरी आंख कब लगी मुझे पता भी नहीं चला। और पता नहीं इतनी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो
तो मैंने फ़ोन में टाइम देखा तो पता चला कि मुझे सोते सोते रात हो गई थी। शायद आज ज़्यादा काम करने की वजह से मुझे कुछ ज़्यादा ही थकान हो गई थी और शायद इसी वजह से मेरी आँख नहीं खुली। फिर उसके बाद मैं रात के 8 बजे से खाना बनाना शुरू किया और रात के 10 बजे तक खाना खाकर अपने बेडरूम में चला गया। अपने बेडरूम में जाकर फ़ोन चला ही रहा था, तभी दरवाजे की घंटी की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर फिर मैंने कहा कि अरे यार, कौन हो सकता है इतनी रात को। इतना बोलकर मैं दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा, पर दरवाजे की घंटी लगातार बज रही थी, तो इसलिए मैंने कहा कि अरे भाई आता हूँ। इतना बोलकर मैं दरवाजे के पास ही आया था, तभी दरवाजे के बाहर से एक आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो राहुल, मैं हूँ तुम्हारी माया, दरवाज़ा खोलो राहुल। मैंने जैसे ही यह आवाज़ सुनी तो मेरा खून सा जम गया और मेरे अंदर डर की लहर चलने लगी। 4-5 मिनट तक मैं उसी जगह पर खड़ा रहा, तभी मेरे पीछे से आवाज़ आई, अरे अब खड़े खड़े दरवाजे को क्यों देख रहे हो, राहुल दरवाज़ा खोलो। मैं इस आवाज़ को बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ, क्योंकि यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि माया की थी। उस आवाज़ को सुनकर भी मैं पीछे नहीं मुड़ा, बस वहीं खड़े खड़े यही सोच रहा था कि वो कैसी दिखती होगी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उसकी आवाज़ दरवाजे के बाहर से आ रही थी और घंटी की आवाज़ अभी भी बाहर से लगातार आ रही थी। यही सब मैं सोच ही रहा था कि तभी एक बार फिर से मेरे पीछे से आवाज़ आई, राहुल अरे तुम अब खड़े खड़े दरवाजे को ही देखते रहोगे क्या, या दरवाज़ा भी खोलोगे? कोई कब से घंटी बजा रहा है। ये आवाज़ सुनकर मेरे पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर मैं किसी तरह हिम्मत करके पीछे मुड़ा तो पीछे मुड़ते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे जब वहाँ कोई नहीं दिखा तो मैंने ठंडी सांस ली, पर अभी बाहर से दरवाजे की घंटी की आवाज़ लगातार आ रही थी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि मेरे दिल की धड़कन दुगनी रफ्तार से चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो मेरा दिल अभी सीना फाड़कर बाहर निकल आए, पर किसी तरह मैं डरते डरते दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा, पर मेरा दिल मुझे मना कर रहा था। पर पता नहीं उस समय मेरे पैर अपने आप दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे, और फिर उसके बाद मैंने डरते डरते दरवाजे को जैसे ही खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरे दरवाजे के बाहर सच में माया खड़ी थी और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, और वो देखते ही देखते उसने मेरा गला पकड़ लिया। मेरा दम घुटने से लगा था, पर तभी अचानक वो चिल्लाकर पीछे हट गई और मैंने तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर लिया। पर मैं यही सोच रहा था कि उसने मेरा गला अचानक क्यों छोड़ दिया। पर गले में देखा तो गले में हनुमान ताबीज़ था। शायद उस वजह से आज मैं बच पाया, और मैं उसी दिन से उस घर को छोड़कर वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे ऐसी ही रोमांचिक भरी कहानी में।
तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।